is the book Psychology of Money by Morgan Housel and Compounding. वॉरेन बुफे की आउट ऑफ 84.5 बिलियन डॉलर 81.5 बिलियन डॉलर्स मीन्स 84 में से 81 बिलियन डॉलर्स नेट वर्थ उनकी कब आई थी? व्हेन ही वॉज 65th, जब वो 65 65 साल के हो गए थे, उसके बाद उनको इतनी बड़ी वेल्थ जनरेट हुई थी। उससे पहले अप टू व्हेन ही वॉज 65 द वेल्थ वॉज फॉर, जो आप सब्सट्रैक्ट करके दिखेंगे, 3 बिलियन ओनली। ओके, लेट्स फाइंड आउट व्हाई इज दिस सो। तो अभी तक हमने क्या कवर किया है? आपका मनी के साथ रिलेशन कैसा है और आपका जो रिलेशन है वो कैसे शेप हुआ है, और आपकी सक्सेस और फेलियर में रिस्क और लक का क्या रोल है। और अभी लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि इनफ क्या है, और आपको बोला था कि आपकी इनफ लिस्ट आप तैयार करिए। आई होप कि आपने आपकी इनफ लिस्ट बना ली है। तो नाउ द फिफ्थ चैप्टर इज मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। जो ब्याज के ऊपर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट जो एक्यूमुलेट होता है, वो कैसे होता है एंड हाउ इट इज मैजिकल। ये मैजिकल क्यों है? तो ये है फाइनेंस सिंप्लीफाइड फॉर एवरी इंडिविजुअल। और मेरा एम है कि मैं आप सबको आपके फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचने में आपकी हेल्प करूं। आई एम सी ए मोनिका जैन, सो वी विल मूव ऑन। कंपाउंडिंग, क्योंकि कंपाउंडिंग काउंटर इंट्यूटिव है, विच मीन्स कि वो इनिशियली बहुत स्लो ग्रो करता है, बट आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम व्हेन यू सी, इट डज मैजिक टू योर वेल्थ। ओके, नेक्स्ट की टेक अवे इज ट्रेडिंग इज नॉट इन्वेस्टिंग। जो आप ट्रेडिंग करते हैं, सेल किया वाई किया, सेल किया वाई किया, ये इन्वेस्टिंग नहीं है। इन्वेस्टमेंट अलग है, ट्रेडिंग अलग है। और ये डेफिनेशन हमें दी गई है इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, वेरी पावरफुल बुक बाय बेंजामिन ग्राहम। बेंजामिन ग्राहम कौन थे? मैंने बताया था पहले वीडियो में कि वो वॉरेन बुफे के मेंटोर थे। ओके, सो यू शुड ऑल्सो रीड दैट बुक। बाय ट्रेड सेल, कितने लोग आप में से बाय करते हैं, सेल करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं? तो काउंटर इंट्यूटिवनेस मैंने जो बताया, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट इनिशियली स्लो होती है। तो जो ये इनिशियल स्लो दिखता है और जहां हमें पैसे कमाने की बहुत जल्दी होती है, तो हम कंपाउंडिंग इंटरेस्ट को छोड़ के हम बाइंग, ट्रेडिंग, सेलिंग में चले जाते हैं। भले ही वो एक दो बार प्रॉफिट हो जाता है, लेकिन बाद में जो मेन इनकम होती है वो ब्रोकर की होती है और आपको लॉस हो जाता है। ठीक है, because of the counterintuitive nature, even the smartest of investors choose to prefer trading instead of relying on compounding of the wealth. They choose trading to make money faster. और कोई भी काम जल्दी का नहीं, जल्दी का काम शैतान का। एंड एक चीज और याद रखिए, ट्रेडिंग इज नॉट इन्वेस्टिंग। तो ऑथर ने एक एग्जांपल दिया है आइस एज का। आइस एज का अर्थ पे आइस एज हुई है कई बार। तो उसका मतलब ये नहीं था कि अर्थ पे समर नहीं आती थी, लेकिन वो जो विंटर आती थी उसमें इतना आइस, अर्थ के ऊपर इतना आइस कवर हो जाता था कि वो समर जो आती थी वो उसको पूरी तरह से मेल्ट नहीं कर पाता था। तो फिर विंटर आती थी तो फिर आइस कवर हो जाता था, फिर विंटर आई आइस कवर। तो ये एक कंपाउंडिंग का एग्जाम्पल दिया है कि आइस एज के एग्जाम्पल से, कि जो ट्रिमेंडस रिजल्ट हमें मिलता है आइस के ऊपर आइस, वेल्थ के साथ वेल्थ जो ऊपर बढ़ती जा रही है, उसका बेस जरूरी नहीं है कि ट्रिमेंडस हो। एक छोटे से बेस के साथ भी आप एक बड़ी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। बट टाइम इज द की। टाइम, टाइम इज द की। ठीक है, तो बुफे
अगर आपने वॉरेन बुफे की स्टोरी अगर आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, तो वॉरेन बुफे ने इन्वेस्टिंग कब से शुरू करती करी थी? व्हेन ही वाज अ चाइल्ड। व्हेन ही वाज अ चाइल्ड ही स्टार्टेड इन्वेस्टिंग। ओके। और उनने अपनी लाइफ के 3 quarters of a century, means 75% of his lifetime, he is an investor. अगर उन्होंने इन्वेस्टिंग 30s से शुरू करी होती और 60s में रिटायर हो गए होते, तो उस पीरियड तक हो सकता है कि उनको इतने लोग नहीं जानते जितना कि अब जानते हैं। टाइम इज द की। ओके। उसकी उनकी स्किल है इन्वेस्टिंग, और सीक्रेट है टाइम। टाइम, आपको टाइम देना पड़ता है आपके उस स्मॉल बेस को और और बड़ा होने के लिए, कंपाउंडिंग के लिए टाइम आपको देना पड़ता है। और इसी तरह से टाइम और कंपाउंडिंग साथ में काम करती है। मिस्टर जिम सिमोंस ने अपनी वेल्थ जनरेट करी है 66% एनुअली कंपाउंडिंग से। और इनके रिकॉर्ड में कोई भी नहीं है, वॉरेन बुफे भी नहीं है। अगर हम टाइम को फैक्टर बना के चलें तो जिम सिमंस इज अहेड मिस्टर बुफे। ओके। और वॉरेन बुफे की जो रेट है वो 22% एनुअली है। इतने लोग नहीं जानते हैं, क्यों नहीं जानते हैं? क्योंकि इन्होंने जो इन्वेस्टिंग शुरू करी थी वो 50 इयर्स के थे। वो 50 इयर्स के बाद से इन्होंने इन्वेस्ट एज एन इन्वेस्टर काम करना शुरू किया था, क्योंकि इन्होंने उतना टाइम डिवोट नहीं किया है, इसलिए इनकी वेल्थ कम है। बट जो अगर एनुअली हम रेट देखें कंपाउंडिंग की, दैट इज 66%। दैट इज 3 times more than Mr. Buffet. Okay. So this can be the chart of compounding of Mr. Simmons. See, in 2005, it was $2 billion, and 2019, which is approx 14 years, it has come to $20 billion. Now you can calculate the rate, okay? तो अगर हम कहें कि इन्वेस्टिंग पे इतनी सारी बुक्स हैं, कौन सी बुक पढ़ें, क्या करें, तो एक जो ऑथर ने एक वन लाइन दी है, दैट इज द मोस्ट यूजफुल फॉर ट्रिक फॉर इन्वेस्टमेंट, दैट इज शट अप एंड वेट। वेट एंड सी हाउ द कंपाउंडिंग जनरेट्स योर वेल्थ। ओके। तो अगर एक पेज की एक किताब होगी तो वो ये होगा इस चार्ट की तरह से। ये क्या है? एक लॉन्ग टर्म चार्ट है, और ये आपको शो कर रहा है कि हाउ आपकी वेल्थ कैसे धीरे धीरे ग्रो कर रही है। ओके। तो आप कब स्टार्ट कर रहे हैं आपका वो चार्ट बनाना? क्या आपने ऑलरेडी स्टार्ट किया है? क्या आपकी वेल्थ सही जगह इन्वेस्टेड है? क्या आपके लिए कंपाउंडिंग काम कर रही है? आपका पोर्टफोलियो कैसा डाइवर्सिफाइड है? आपकी रिस्क एपिटाइट क्या है? ये सारे क्वेश्चंस आप खुद से करिए। आप खुद से नहीं कर सकते, किसी एक्सपर्ट की आप एडवाइस लीजिए। इन्वेस्टिंग की डेफिनेशन क्या है? आपके जो इन्वेस्टमेंट हैं उस पे अच्छे रिटर्न्स आ रहे हैं, और वो जो अच्छे रिटर्न्स हैं वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, और एक लॉन्गर पीरियड के लिए आपकी इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न्स अच्छे आ रहे हैं। और इसका अपोजिट भी हो सकता है गुड इन्वेस्टमेंट का, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे। सो थैंक यू सो मच। दिस वाज द शॉर्ट वीडियो फॉर कंपाउंडिंग। आई वुड लाइक कि आप खुद स्टडी करें कंपाउंडिंग के लिए, और आपकी कोई क्वेरीज है तो आप पूछिए, प्लीज कमेंट and also like and subscribe. Thank you so much. This is Anapanasati meditation. And how do you meditate? You remove your spectacles, close your eyes, cross hands, cross legs, and in you just close your eyes and focus on your breath. Inhale, exhale, focus on your natural breathe, and do it for at least your age minutes. Age minutes is if you are 30, do it for 30 minutes. Okay. Thank you so much.
थैंक यू सो मच, बाय।